नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान में। दोस्तों, आप सभी जानते हैं आईटीआई इंस्ट्रक्टर की वैकेंसीज मल्टीपल स्टेट्स में आप लोगों के लिए आती हैं। 2023 में तो आप लोगों के लिए 4-5 जगहों पर वैकेंसीज आई और 2024 में आप लोगों के लिए उत्तराखंड से वैकेंसी निकल चुकी है। समय व्यर्थ आप लोगों का नहीं करूँगा। ये जो उत्तराखंड की इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी है, इन्होंने सिर्फ अपने ही स्टेट के बच्चों को मौका दिया है, अदर स्टेट को मौका नहीं दिया। अभी जो पीछे वैकेंसीज आई थी उसमें अदर स्टेट वाले भी बच्चे अप्लाई किए थे फॉर्म को, चाहे DSSS हो, चाहे आप लोगों का जो पटना वाली बिहार वाली वैकेंसी आई थी उसमें भी अदर स्टेट को मौका दिया। तो कई जगहों पर अदर स्टेट को मौका मिलता है, लेकिन उत्तराखंड में आप लोगों को अदर स्टेट से मौका नहीं दिया है। जो बच्चे जीवन में इंस्ट्रक्टर बनना चाहते हैं वो इस वीडियो को देखें, उनको क्वालिफिकेशन का पता चलेगा कि हमें क्या करना होता है। आप सभी जानते हैं अभी जो पीछे फॉर्म आए थे उसमें डिपार्टमेंट ने बोला था, जो अदर स्टेट्स के थे, कि आपने अगर CITS नहीं किया तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन जब नौकरी लग जाएगी उसके 3 साल के अंतर्गत आपको CITS कंप्लीट करना होगा। लेकिन ये कंडीशन उत्तराखंड में ऐसी नहीं रखी गई है। इसका फॉर्म जो है आप लोगों का 16 तारीख से चालू नहीं हुआ है। 16 तारीख को जस्ट एक एडवर्टाइजमेंट जारी हुआ है। 25 को फॉर्म चालू होगा और 16 मार्च तक आप लोग जो है इसका फॉर्म फिल कर पाएंगे। ये करेक्शन की डेट्स है। अगर फॉर्म में कोई गड़बड़ हो जाती है तो इस डेट से इस डेट के बीच में आप अपना करेक्शन कर सकते हैं। जून में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने की बात कर रहे हैं। पेपर ऑफलाइन होगा ऑनलाइन होगा, ये डिपार्टमेंट पे डिपेंड करता है। आगे जो जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो दे देता हूँ। ITI डिप्लोमा डिग्री के लिए अलग अलग वैकेंसी का सेग्रीगेशन है। तो जो डिप्लोमा डिग्री है उनके लिए 28 वैकेंसी है। सेग्रीगेशन आप लोग देख लो। मैं ITI वाले पे पहुँचता हूँ। एक चीज़ और, इसका फॉर्म अगर आपने ITI NCVT से किया है तो ही आप फिल करोगे, अदरवाइज आप फिल नहीं कर सकते। सिर्फ ITI बेस पे फॉर्म नहीं फिल होगा। कहीं आप सोचो कि ITI बेस पे हम फॉर्म फिल कर लेंगे, इसमें CITS भी आपको चाहिए होता है, साथ में एक्सपीरियंस भी चाहिए होता है, जिसकी क्वालिफिकेशन मैं नीचे आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर सेग्रीगेशन आप लोग देख लो। इसमें 47 वैकेंसी है टोटल आपके लिए। अगर मैं सैलरी की बात करूँ तो भाई आप सभी जानते हैं इंस्ट्रक्टर की एक ऐसी वैकेंसी होती है जिसमें सैलरी स्ट्रक्चर बहुत अच्छा होता है। ये वेतन आपका बेसिक पे ही इतना ज़्यादा है, तो सैलरी लगभग 60,000 से आप लोगों की 70,000 के बीच में मान के चलो कि इतनी सैलरी रहेगी। कुछ अदर पर्क्स भी होते हैं जो सरकार की तरफ से आपको दिए जाते हैं। अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आप ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन AICTI यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन UGC से मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग कॉलेज से आपने अपनी क्वालिफिकेशन कंप्लीट की है, आपने अपनी जो है तकनीकी क्वालिफिकेशन को कंप्लीट किया है, तो आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन साथ में आपका 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, ठीक है। और अगर आपने डिप्लोमा किया है तो डिप्लोमा के बेस पे 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। और अगर आप ITI के बेस पे अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और साथ में आप लोगों का ये इन्होंने NCIC दे रखा है ना, ये आपका CITS है, तो CITS साथ में कंप्लीट होना चाहिए। दोबारा से रिपीट कर दूं, जो BTech डिग्री वाले बच्चे हैं उनको 1 साल का एक्सपीरियंस, जो डिप्लोमा वाले हैं उनको 2 साल का, जो ITI वाले हैं उनको 3 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर ज़रूरी है, तब जाके वो इसका फॉर्म फिल कर पाएंगे। डिपार्टमेंट ने ये शर्तें यहाँ पर जो है रखी हुई है। अगर बात करें फिटर की वैकेंसी का सेग्रीगेशन देखें, सेम क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया जो मैंने ऊपर बताया, बस ट्रेड चेंज हो गई है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में भी सेम कंडीशन, जो मैंने क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया बताया वो सेम है, बस ट्रेड चेंज हो गई है। उसके बाद वेल्डर में भी सेम कंडीशन, सब में सेम कंडीशन है, बस जो क्वालिफिकेशन है वो आपकी जो है ट्रेड वाइज चेंज हो जाएगी। बाकी जो क्राइटेरिया है वो आप लोगों का जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपके सामने है। कला गणित में आप लोग देख सकते हैं, इंजीनियरिंग ड्राइंग का अगर आपको टीचर बनना है तो उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है, तो ये वाली चीज़ें आप लोगों की यहाँ पर जो है रखी हुई है। ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल की, सिविल की वैकेंसी है आप लोगों के सामने। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो फैशन डिज़ाइन एवं टेक्नोलॉजी की है, लेकिन क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया जो मैं आपको बताता हूँ, स्टार्टिंग में बताया हूँ, वही आपका रहेगा। मशीनिस्ट का आप लोग देख सकते हैं। तो इस तरीके से जो है इन्होंने क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया रखा हुआ है। एक बार आप नोटिफिकेशन पे अच्छे तरीके से नज़र मारेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है नोटिफिकेशन को। जो मैंने स्टार्टिंग में क्वालिफिकेशन बताई है उसके बेस पे जो है आप सारी क्वालिफिकेशन का मेजरमेंट लगा सकते हैं। बाकी आप लोगों के सामने नोटिफिकेशन है, एक बार आप पढ़िए और आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। 28 के आसपास आई थिंक इन्होंने कैटेगरी ट्रेड रखी हुई है जिसमें आप लोग अप्लाई करेंगे। दोबारा से रिपीट कर दूं, SCVT के बेस पे आप लोग अप्लाई नहीं कर पाओगे,
तो इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। कारपेंटर का भी आप लोगों के लिए, ड्रेस मेकिंग भी है, उसके बाद सर्वेयर की वैकेंसी है, उसके बाद आप लोगों के लिए जो है यहाँ पर और भी ट्रेड आपको देखने को मिल जाएगी। तो इस तरीके से जो है इन्होंने रखा हुआ है। फ़ीस की बात करें तो जैसे कि आप जानते हैं उत्तराखंड का डोमिसाइल आपको चाहिए इसका फॉर्म फिल करने के लिए। जो यूआर से हैं, जनरल से हैं, ओबीसी से हैं, उनके लिए 300 रुपये फ़ीस है उत्तराखंड के बच्चों के लिए। और उत्तराखंड के SC/ST के लिए उनके लिए 150 रुपये। उत्तराखंड के जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं उनके लिए 150 रुपये। और जो ऑर्फन हैं, अनाथ हैं, उनके लिए 0 रुपीज़ यहाँ पे पैसे लगने वाले हैं। क्योंकि आप जानते ही हैं जो ये क्वालिफ़िकेशन क्राइटेरिया है, कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो दिव्यांग हैं, वो भी कंप्लीट करते हैं, तो उनको भी मौका दिया जाता है फॉर्म को फिल करने का। हालांकि वो अपना स्क्राइब ले जाकर अपना एग्ज़ाम जो है यहाँ पर कंप्लीट करवा सकते हैं। इन्होंने और भी चीज़ें दे रखी है, तो मैं बोलूँगा एक बार आप अच्छे तरीके से पढ़ोगे तो आपको क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा। इनका जो सिलेबस है, सिलेबस 2 पार्ट में डिवाइड है, एक तो टेक्निकल और एक आपका नॉन टेक्निकल। नॉन टेक्निकल में आप लोग देख सकते हैं कि आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या रहेगी, आप लोगों के सामने है। और सारा पैटर्न एग्ज़ाम का सब कुछ इन्होंने नोटिफिकेशन में दे रखा है। और एक बार आप नज़र मारोगे तो सारी चीज़ें आपको अच्छी तरीके से यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। एक बार मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को मैं इनका एग्ज़ाम का जो क्राइटेरिया है ना वो दिखा ही देता हूँ, सो दैट आप लोगों की कन्फ्यूज़न जो है यहाँ पर दूर हो जाए। तो ये लिखित परीक्षा का आप लोगों का क्राइटेरिया है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। कुछ अंक आप लोगों को एक्स्ट्रा भी दिए जाएंगे इनके बेसिस पे। और अगर हम लिखित परीक्षा की बात करें तो यहाँ पर मल्टीपल चॉइस आपके क्वेश्चंस होंगे। उत्तर जो क्वेश्चंस होंगे आपके वो 100 अंकों का पेपर होगा जो ऑब्जेक्टिव टाइप बेस्ड होगा। और ट्रेड से संबंधित 70 अंक का आपका पेपर होगा। और जो नॉन टेक्निकल है जिसमें आपका कंप्यूटर, सामान्य हिंदी और जो आप लोगों का यहाँ पर जो अदर क्राइटेरिया वो आप देख सकते हैं। 30 नंबर का आपका अलग से यहाँ पर जो है पेपर होगा। सामान्य ज्ञान, कंप्यूटर और सामान्य हिंदी, 3 चीज़ें इसमें इंक्लूड की जा रही है। एज, एवरीथिंग, सब कुछ आपको नोटिफिकेशन में अच्छे तरीके से इन्होंने गिवन है। तो एक बार जो है आप अपनी साइड से नोटिफिकेशन को देखना। कोई कन्फ्यूज़न रहती है, वैसे मुझे लगता नहीं कि मैंने जो है आप लोगों के लिए कुछ छोड़ा हो। यहाँ पर मैंने अपनी साइड से सारी चीज़ें क्लियर कर दिया है। फिर भी अगर आपको लगता हो कि मैंने कुछ छोड़ा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स से मेंशन कर देना। ऐसी इन्फॉर्मेशन देना इसलिए ज़रूरी बनता है क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे लोग हैं जो इंस्ट्रक्टर बनना चाहते हैं, जिन्होंने अपना ITI इसी वजह से कंप्लीट किया था। और उत्तराखंड में आप लोग जानते ही हैं वैकेंसीज आती नहीं है, कम ही ITI बेस पे वैकेंसी आती है। तो ये आई थी, इसी वजह से इसकी जानकारी देना ज़रूरी था। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, असम हो गया, जो है अरुणाचल प्रदेश हो गया, कुछ ऐसे स्टेट्स हैं, इसके अलावा और भी है जहाँ पर ITI बेस की वैकेंसी कम आती है। लेकिन इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी ऑल ओवर इंडिया में हर स्टेट अपनी अपनी निकालता है और कई बार अदर स्टेट को मौका देता है, मैक्सिमम तो मिलता ही है। लेकिन उत्तराखंड में ऐसा नहीं हुआ है। बाकी मैं एक बार इनकी ऑफिशियल वेबसाइट भी आपको दिखा देता हूँ, कहीं आपको ऐसा ना लगे कि भैया किसी प्रकार की फेक वैकेंसी है। तो ये उत्तराखंड वाली SSC UK करके ऑफिशियल वेबसाइट है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा। पहले नंबर पे आपको हिंदी में इनका एडवर्टाइजमेंट दिख जाएगा। आप चाहें तो पूरी डिटेल्स अगर खुद पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ से पढ़ सकते हैं। एज के लिए भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती। इंस्ट्रक्टर के लिए एज का क्राइटेरिया भी लंबा रखा जाता है क्योंकि एक्सपीरियंस प्राप्त करने में ही बच्चे को जो है एक लंबा टाइम लग जाता है। आशा करता हूँ डिटेल से आप लोग संतुष्ट होंगे। और अगर आप चाहते हो कि इनकी बुक्स पे मैं वीडियो बनाऊँ कि इसके लिए आपको क्या बुक पढ़ने चाहिए, तो एक बार मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में बता देना। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना ताकि आपके जो क्वेश्चंस हो आप लोग वहाँ पूछ सको। धन्यवाद।